ये दुनिया अगर एक बोर्ड गेम होती और हर कंट्री एक प्लेयर होती तो कौन सा प्लेयर जीत रहा होता। ये गेम सिर्फ टाइम से नहीं बल्कि जियोग्राफी से जीता जाता है और इसी गेम का नाम है जियो पॉलिटिक्स। इस गेम का बोर्ड है दुनिया का नक्शा। बॉर्डर्स इसकी लाइनें हैं, समुद्र इसके हाईवे हैं और रिसोर्सेज इसकी असली करेंसी है। कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है ये डिसाइड करती है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हो। किसी के पास समुद्र का एक्सेस है तो किसी के पास ट्रेड रूट का एक्सेस है और कोई कंट्रोल करता है एनर्जी सप्लाई को। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इंडिया की पोजीशन क्या है। क्या इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है या अभी भी अपनी मूव प्लान कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम जियो पॉलिटिक्स के इस हिडन सीक्रेट को जानेंगे और ये जानेंगे कि ये डिसीजन किस तरह वर्ल्ड फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि कंट्रीज किस तरह से डिसीजन लेती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करती है लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पर दिखता है। जियो पॉलिटिक्स में कंट्री की जियोग्राफी उसकी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, उसके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, यही डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री कितनी जो है पावरफुल हो सकती है। अगर इसको एक स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम की तरह देखा जाए तो इसमें जो वर्ल्ड मैप है वो इसका बोर्ड बनेगा, बॉर्डर्स इसकी बाउंड्री बनेंगे, समुद्र हाईवे बनेंगे और ट्रेड रूट सीक्रेट शॉर्टकट्स बनेंगे। इसी तरह से सिर्फ ये जो जियोग्राफी है ये इसको डिसाइड नहीं करेगी। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो भी इक्वली पार्टिसिपेट इसके अंदर करेंगे, जैसे ऑयल, गैस, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी एक मेजर रोल निभाएगा इसके अंदर। दुनिया के बड़े कॉन्फ्लिक्ट अक्सर रिसोर्सेज के आसपास होते हैं और हिस्ट्री यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाती है कि जिन कंट्रीज़ के पास समुद्र का एक्सेस होता है वो कंट्री तेज़ ग्रो करती हैं, वहीं जिनके पास नहीं होता वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहती हैं। इसीलिए समुद्र जियो पॉलिटिक्स का एक पावरफुल एडवांटेज माना जाता है। और इस स्ट्रेटेजिक गेम में अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया एक यूनिक लोकेशन पर हमें दिखाई देता है, जहां इंडिया के पास इंडियन ओशियन का डायरेक्ट एक्सेस है। इंडियन ओशियन दुनिया के बड़े ओशियन और बड़े ट्रेड के अंदर जो है एक मेजर रोल निभाता है और इंडिया इसको कंट्रोल करता है। इसलिए इंडिया सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पावर बनने की पोजीशन में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ एडवांटेज नहीं होता बल्कि चैलेंज भी साथ साथ चलता है। इंडिया के पड़ोस में चाइना जैसा राइजिंग पावर भी है और पाकिस्तान जैसा एनिमी भी, जो इंडिया को जो है एक एडवांटेज भी बनाता है और इंडिया को एक चैलेंज भी बनाता है। लेकिन ये गेम तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब बड़े पावर्स एक ही बोर्ड पर मूव कर रहे हों। अमेरिका, रशिया, चाइना और अब इंडिया भी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन किस मूव की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक गेम का सबसे पुराना और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी सिंपल है, ट्रेड रूट को सिक्योर करना, मिलिट्री अलायंस बनाना और जो है अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना। इसीलिए अमेरिका हर रीजन में अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। ये सिर्फ जो है सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए भी होते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर साथ ही साथ एक जो है और पावर, एक और कंट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है और उसका नाम है चाइना। चाइना की स्ट्रेटेजी सिंपल है जो अमेरिका से काफ़ी अलग है।
चाइना ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल चाहता है, पोर्ट डेवलप कर रहा है और एशिया के अंदर अपनी इकोनॉमिक रीच को बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर अटैक्स भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि कंट्रीज भी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल चाहती हैं जो ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती है। और अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इस गेम का सबसे यूनिक प्लेयर है, जिसके पास न सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बल्कि इंडियन ओशियन का डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से ये ग्लोबल ट्रेड का एक जंक्शन पॉइंट भी है। इंडिया की जो पोजीशन है ये यहाँ पर डिफेंसिव है। और साथ ही साथ इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन से मिडिल ईस्ट का ऑयल, एशिया का ट्रेड और यूरोप के रूट्स, इन सब का कनेक्शन यहीं पर होता है। और यहाँ से इंडिया एक जो है स्ट्रेटेजिक पावर बनने की पोजीशन में होता है। जहाँ चाइना अपनी रीच एक्सपैंड कर रहा है, वहीं पर इंडिया अपने ट्रेड और अपनी लोकेशन को सिक्योर कर रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ ज्योग्राफी का गेम नहीं होता, यहाँ पर गेम कुछ और भी होता है। और जानते हैं अब ये कुछ और भी वाले गेम क्या। लेकिन जियो पॉलिटिक्स का असली इम्पैक्ट तब समझ में आता है जब हम इसको रियल वर्ल्ड की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अंदर देखते हैं। ये कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां से दुनिया की इकोनॉमी और पावर बैलेंस होता है, और इन्हीं को कहते हैं चोकर पॉइंट। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चोकर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से मिडिल ईस्ट का ऑयल, एशिया की एनर्जी और यूरोप का सप्लाई चेन इसी रूट से गुजरता है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी दिखाई देता है। और दूसरा चोकर पॉइंट है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी से ग्लोबल शिपिंग चलती है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो यहाँ से एशिया का जो सप्लाई फ्लो है वो भी बंद होने से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। और थर्ड चोकर पॉइंट है इंडियन ओशियन, जहाँ से मिडिल ईस्ट का ऑयल, एशिया की एनर्जी और यूरोप की जो सप्लाई और रूट्स वगैरह हैं वो सभी यहाँ से कनेक्ट होते हैं। ये तीनों ऐसे हिडन रूट्स हैं जो अगर डिस्टर्ब होते हैं तो कभी हेडलाइंस नहीं बनते।